जो ख़ास तौर पर घर खरीदार हैं, जो कि डाउन पेमेंट करना चाहते हैं घर का, या फिर जिनकी किश्तें हैं, उनके लिए पीएफ के ये जो नियम है विथड्रॉल के, क्या ख़ासियत है इनकी? जी स्वाति, आई थिंक 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसा आपने कहा कि जो ईपीएफ है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्पस क्रिएट करता है हमारे रिटायरमेंट के लिए। दूसरी बात, जो अभी ईपीएफ ने जो चेंजेस किए हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उनके लिए, वो एक मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। कहीं न कहीं वो सब्सक्राइबर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि देखिए हमारे लिए दोनों ही गोल इम्पोर्टेंट है। घर खरीदना भी इम्पोर्टेंट है और रिटायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कि रूल में बदलाव क्या हुआ है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। पहले जो रूल था वो ये था कि आप 5 साल की सर्विस के बाद आप ये पैसा निकाल सकते थे, और उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी का जो कंट्रीब्यूशन हो, या फिर 36 मंथ्स की बेसिक और डीए, दोनों में से जो अमाउंट कम हो, उतना पैसा आप निकाल सकते थे। अब जो रूल चेंज हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो आपका पीएफ का जो कॉर्पस है, वो अकाउंट ओपनिंग के 3 साल के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, तो उसका 90% पैसा आप निकाल सकते हैं। तो कहीं न कहीं कोशिश यही है कि जब आप घर जैसा एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हो, या जब घर खरीदना चाहते हो, जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ आप अपना कैसा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो।